बहुत सारा कंफ्यूजन है भाई, बहुत सारा। डीएसएसबी में जो टीजीटी की भर्ती निकली है 12,023 पदों पर, इसमें इतना कंफ्यूजन है, इतने सारे कमेंट आप लोगों ने किए हैं, तो मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो आपके कमेंट सेक्शन पर बना दिया जाए या आपके कंफ्यूजनों को दूर किया जाए। तो पहला सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इसमें बीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के मुझे मिले। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को संस्कृत वाले पूछ रहे हैं हिंदी में भर सकते हैं क्या, हिंदी वाले पूछ रहे हैं संस्कृत में भर सकते हैं क्या, साइंस या पॉलिटिकल वाले पूछ रहे हैं क्या इंग्लिश में से भर सकते हैं क्या। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अब जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे के सारे मैं यहां दूर कर देता हूं। वीडियो में थोड़ा जरूर टाइम लगेगा। और एक सवाल और था कि सिलेबस, तो सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिलेबस नहीं बता रहा हूं, यह मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूं। तो जिन भाई बहनों को सिलेबस चाहिए उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखने के बाद मैं सिलेबस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ आपके जो इस तरीके के कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं आपका दोस्त नीतेश। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपका पहला सवाल, बीटीसी वाले डीएसएसबी में फॉर्म भर सकते हैं क्या? इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। जो भी मेरे भाई बहन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली से, दो तरीके के फॉर्म निकले हुए हैं। इन दोनों तरीके के फॉर्म आप भरेंगे। एक में तो आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इस तरीके के लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है। दूसरे में आपके अदर वैकेंसीज हैं। तो दोनों को हम यहां मिला लेते हैं। तो वैकेंसियों की कुल संख्या हम देख लें एक बार। तो एक वैकेंसी जिसका कि विज्ञापन 12/5 को निकला था, वहां कुल 6,257 के आसपास वैकेंसी है, यानी कि 6257 वैकेंसियां हैं। और एक विज्ञापन अभी जस्ट निकला है 25 को, तो उसमें 5807 वैकेंसियां जिसमें आपके लैंग्वेज टीचर की है। अब इसकी तैयारी के लिए आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यहाँ competitionboss.com ये पोर्टल आपके लिए बनाया गया है। टीजीटी की आप तैयारी करें, लाखों मेरे भाई बहन इससे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और हजारों की संख्या में इसमें जो टेस्ट सीरीज है उनको उन्होंने ज्वाइन किया है। खर्चे की बात बता दूं आपको, छोटा सा खर्चा है, 3 से 5 रुपए, फ्री नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अपनी तैयारी आप परख सकते हैं और सिलेक्शन में आपका काफी ज्यादा ये आपको सहयोग कर सकता है। लिंक मैंने दिया है इस पोर्टल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां सीधा सा इस पोर्टल पर जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको लॉगिन करना है और फिर इसके बाद आप अगर एक टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, 50% तक। फर्स्ट जो 1000 जो भी मेरे भाई बहन है उनको डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद इसके रेट्स कुछ और हो सकते हैं। इसलिए इस पोर्टल को बनाने में काफी मेहनत, काफी समय, काफी बड़ी टीम हमारी लगी, तो वो सब आपके लिए यूजफुल है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब पहला सवाल कि बीटीसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब आपको बता देता हूं बाकायदा रेटिंग में कि इसमें इसका जवाब क्या है, कि क्या वास्तव में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, काफी बड़ा सवाल था ये, बीटीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या डीएसएसबी में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है बीटीसी क्या है। और 64,60,000 लोगों ने पूछा है भाई इसको कि ये बीटीसी आखिर है क्या। तो बीटीसी की फुल फॉर्म है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज ए 2 ईयर सर्टिफिकेट लेवल एजुकेशन कोर्स। तो कुल मिला के इसके हिसाब से हम देखें, गूगल पर हमने सर्च किया, आप भी कर सकते हैं, तो ये केवल एक बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कोर्स बता रहा है। तो सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है, लेकिन अगर हम इस पे रुक जाते हैं तो जानकारी अधूरी रह जाती है और आपको निराशा हाथ लगती है। फिर हम थोड़ा सा नीचे गए और इसमें एक सवाल था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीएड एंड बीटीसी। तो जब हमने इसको खोला तो यहां देखिए ये बीटीसी जस्ट ए डिप्लोमा कोर्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएड जो है वो डिग्री कोर्स है। चलिए, ये तो बीटीसी और बीएड के बारे में पता लगा कि कौन सा डिग्री कोर्स है, कौन सा डिप्लोमा कोर्स है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जो एलिजिबिलिटी मांगी है, उसमें ये क्या कहता है वो एक बार हम यहां देख लेते हैं। ये टीजीटी का वो विज्ञापन है जो 12/5/2021 को निकला था। अब 12/5/2021 में 6,257 वैकेंसियां हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। अब किसी भी सब्जेक्ट की वैकेंसी, हम एक बार किसी भी सब्जेक्ट पे चल लेते हैं। तो जैसे शुरू में हम हिंदी की फीमेल वाली वैकेंसी पे आ जाते हैं, तो यहां जो इसकी क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप चले जाइए और यहां बिंदु संख्या 2 पर लिखा हुआ है डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग। तो डिग्री यानी कि बीएड आपने किया हुआ है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा आपने किया है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां साफ साफ मैंने आपको बताया था कि यहां बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स है, ऐसा हमें गूगल से जानकारी प्राप्त हुई है। अब इसके अलावा कोई जानकारी आपकी है तो आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर कोई गलती है तो उसको भी सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब बीटीसी वाले यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा वाला जो विज्ञापन था जिसमें कि 5,500 वैकेंसी, यानी कि जिसमें 5807 वैकेंसी है, इसमें आपके हिंदी, पंजाबी, संस्कृत
की वैकेंसियां हैं, उर्दू की वैकेंसियां हैं वहां। तो यहाँ इसमें जो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, इसमें आप देखिए बिंदु संख्या 2 पर यहां भी लिखा हुआ है डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन। तो यहाँ भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों मांगा है, तो यहाँ भी आप इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, वो भी डॉक्यूमेंटली प्रूफ के साथ कि बीटीसी वाले भी डीएसएसबी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपका यह है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जानना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी सारे सवाल पूछे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, ये 27/5 वाला विज्ञापन है जिसमें लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई फॉर्म भरने की है। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज के बंगाली, गुजराती, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें, बंगाली को छोड़ देंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है, तो इंग्लिश वाली में आ जाते हैं सीधे फीमेल वाली या मेल वाली, कोई सी भी एक वैकेंसी आप पकड़ लीजिए। हम यहाँ मेल वाली देख लेंगे, दोनों में सेम है। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए, उसमें 45% एग्रीगेट के साथ आपके पास, या तो आपके पास उसमें बैचलर में इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, नेचुरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, इन चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चारों में से कुछ भी। तो नेचुरल साइंस को नीचे और खोला है, नेचुरल साइंस में कौन कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। अगर ये आपके पास रहे हैं तो आप इंग्लिश वाला फॉर्म डाल सकते हैं। सोशल साइंस से अगर आप हैं और आप पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशल ज्योग्राफी और साइकोलॉजी है तो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन यहाँ बताया हुआ है। अब दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं हम। दूसरी वैकेंसी थी आपकी 12/5 वाली। इसमें 12/5 वाली में आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, मेल फीमेल दोनों है। इसके अलावा आपके नेचुरल साइंस टीचर है, मैथ्स की है, सोशल साइंस की है और बंगाली की है, और आपके प्राइमरी नर्सरी टीचर्स की। तो उस पर बात नहीं करें, फिलहाल टीजीटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं एक बार चलते हैं नीचे, तो फिर तो यहाँ हम टीजीटी नेचुरल साइंस वाली वैकेंसी देखते हैं मेल वाले सेक्शन में जाकर के। तो यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसमें से आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, इसमें से आपके पास ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में से आपके पास देखिए टीजीटी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का इन्होंने दिया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जो सेम वही है जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी में थे। तो इस हिसाब से इस कॉलम में जाकर के आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते। यानी कि आप इसके पास अगर ये चारों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट रहा है बैचलर डिग्री में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार हर एक में यहाँ दिया हुआ है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देखना है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको कॉलम को पूरा पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि आप फॉर्म भर पाएंगे अथवा नहीं भर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।